जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। साथ रहिए, साथ दीजिए। ये टेलीफोन नंबर नीचे चलता है, इसीलिए कि आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। और सबसे बड़ी बात कि आप सब्सक्रिप्शन जरूर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत जरूरी है आपके सब्सक्रिप्शन की। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं, अनिल मिश्रा जी को जमानत मिल गई है। जमानत मिल गई मतलब गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार किस लिए हुए थे तो आप सबको पता है कि मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ है, उसको आराम से जलाया जाता है। जाहिर है, जो मनुस्मृति लोगों के पास है, जिन्होंने लोगों ने पढ़ी नहीं है, जो मनुस्मृति है जो रामायण महाभारत काल से भी पुराना है। लोग कहते हैं वेदों से भी पहले मनुस्मृति लिखी गई है, तो कितनी बार एडल्टरेशन हुआ उसमें, प्रक्षेपित है और उसमें बहुत सारी बातें हैं। धार्मिक ग्रंथ है, पहला मानव ग्रंथ है, पहला जीवन कैसे जिए उसकी किताब है, उसको लोग जला रहे हैं और ब्राह्मणिज्म करके जला रहे हैं उसको। और उसके विरोध में अनिल मिश्रा जी खड़े हुए। तो वो जो मनुस्मृति किताबें जलाई जाती थी, 25 दिसंबर को पूरा देश में कहा कि जलाएंगे मनुस्मृति है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जलाएंगे उन्होंने। तो भैया वही विरोध में ये लोग गए थे और अंबेडकर जी की फोटो जला दी। किसी कार्यकर्ता ने जलाई है, जो भी है, सोच के समझ के की, जो भी की। तो भैया उनके लिए तो एफआईआर भी नहीं लिखी गई, वो धार्मिक ग्रंथ जलाते हैं। और यहाँ तो पॉलिटिकल आदमी है, मुर्दाबाद किनारे लगते हैं, पुतले जलाए जाते हैं। तो इनको कोर्ट से मिल गई है जमानत। और मैं अनिल मिश्रा की ऊर्जा की तो दाद देनी पड़ेगी। ये मैन ऑफ 75, ऑलमोस्ट 75 साल की उम्र में है वो। और उन्होंने लगा कि कितनी गालियां सुना जाए भाई। ये मोदी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने, मतलब वो एक नया नया सगुफा करते रहते हैं कि भैया जिस आदमी को इतना मतलब प्रताड़ना मिली हो, जिसको कि पानी नहीं पीने दिया गया हो कुएं से, वो इतना बड़ा आदमी हो जाएगा तो क्या वो हिसाब चुकता नहीं करेगा? अंबेडकर के बारे में बोल रहे थे, लो हिसाब चुकता होने लग गई। कांग्रेस के जमाने में SC ST एक्ट कानून बना था, उन्होंने मोदी जी ने और उसमें 36 अपराध जोड़ दिए। तो पहली बात तो है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे का जो आया है, कटेंगे तो बटेंगे का आया है, तो वो तो काटने बांटने का सारा इंतजाम तो मोदी जी ने कर रखा था ना। दलित हो गए, पिछड़े हो गए, अम्बेडकरवादी हो गए, बौद्ध हो गए, इधर मतलब क्या हिंदुओं को काटो जितने तरीके से काटना हो। ये जब गिरफ्तार हो रहे थे अनिल मिश्रा जी, तब की एक तस्वीर है, वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूं। ऊर्जा आपको दिखेगा और कोई खास बात नहीं है ना? आपको लगेगा कि, और उन्होंने कुछ कहा भी है, अनिल मिश्रा जी ने कुछ कहा भी है, सुनते हैं थोड़ा सा, देखिए। आइए अनिल मिश्रा जी। काला कानून मुर्दाबाद, बाबा सकपाल मुर्दाबाद, बाबा सकपाल मुर्दाबाद, बाबा सकपाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहना चाहोगे? काला कानून, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या डिसीजन? ये शासन और प्रशासन का अनैतिक अत्याचारी निर्णय है। दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ कोई FIR नहीं होती और हर सनातनियों के खिलाफ FIR होती है। सवर्णों पर अत्याचार हमने नहीं जो होगा। किया वो दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, अच्छा, और इन्होंने जो तस्वीर जलाई वो सकपाल जी की जलाई कह रहे हैं। सकपाल आप लोग जब पढ़ेंगे देखेंगे तो अंबेडकर साहब का जो ओरिजिनल नाम था वो सकपाल था। अंबेडकर नाम उनको उन ब्राह्मण परिवार ने दिया था जिन्होंने अंबेडकर जी को
पिक किया था, पढ़ाया था, लिखाया था, विदेश भेजा था, उनकी जो ग्रूमिंग है उसमें जिनका बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने अपना नाम अम्बेडकर दिया था। वो आप लोग देख लेना, अभी उधर नहीं जाएंगे हम। इसीलिए ये लोग अनिल मिश्रा एंड टीम जो है उनको सकपाल ही कहती हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल जी सकपाल ही थे। एक मैं दिखाता हूं कि एक वकील है, आशुतोष जी नाम है, युवा हैं, वो इस बारे में बहुत डिटेल बता रहे हैं, कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि इनको अनिल मिश्रा जी को जमानत मिल गई है, किन शर्तों पे मिली है और क्या क्या हुआ, जरा सुन लेते हैं। एडवोकेट आशुतोष दुबे। और इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि जो रिट याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में लगी हुई थी, वो माननीय न्यायालय ने उसको अलाउ कर दिया है, उसको स्वीकार कर ली है। इसका मतलब यह है कि जो रिलीफ हमने रिट पिटीशन में मांगे थे, वो सारे रिलीफ हाईकोर्ट ने ग्रांट किए हैं, और जो एफआईआर की गई थी वह क्वैश हो गई है। उसके साथ साथ हमने जो अधिकारी हैं जिनकी इसमें संलिप्तता थी, जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे साथियों को, हमारे वरिष्ठ अभिभाषक अनिल मिश्रा जी को फंसाया था, उन पे भी कार्रवाई के निर्देश माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। पूरा आदेश आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्द, जहां तक है तो आज ही सभी साथी हमारे बाहर होंगे। एक बहुत ही बड़ा जश्न मनाया जाएगा। मोहन यादव की सरकार एवं मोहन यादव की पुलिस ये भूल गई थी कि आज भी जो है न्यायालय सरकार से ऊपर है। न्याय का मंदिर आज भी न्याय के लिए खुला हुआ है। बहुत बहुत ही स्वागतपूर्ण निर्णय है। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ से यह संभव हो पाया है। ये ठीक है कि उनको जमानत मिल गई है। जिन पुलिस ने वर्बल मतलब ऑर्डर से उनको गिरफ्तार किया होगा और SC/ST एक्ट लगाए होंगे, तो उन सबको कोर्ट ने थ्रेस किया है कि तो पॉलिटिकल मसला है, तुम लोग कहाँ से आ गए, है ना। और एक तरफा क्यों हो रही है, धर्म ग्रंथ को जलाने की बहुत सारी बातें हुई है। और सबसे बड़ी बात, मोहन यादव कर क्या रहा है भैया? वो किस लेवल का नेता है? मोदी जी उसको चुने हैं, लेके आए हैं, और वहाँ शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में ले गए हैं। तो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, उधर तो उतना समझ नहीं आती। लेकिन ये तो हिंदुओं को ही काट रहा है, बांट रहा है। ये कभी तो आया नहीं सामने। यादव बनोगे और उल्टी पुल्टी हरकतें करोगे, और मतलब क्या है। वो एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने दिखा रहा था कि एक बंदे को पकड़ रहे हैं, उसको हाथ में दे दिया हुआ है अंबेडकर जी की फोटो, उसको ठोका है, पीटा है, लंगड़ा रहा है। इजिप्ट है अपने, मतलब ऐसा मत करो ना। आप जो कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, जैसे बातें जो भारतीय जनता पार्टी का भी इलेक्शन प्लान हो गया है, चुनावी मुद्दा हो गया है कि जो हिंदू एकत्रित रहो, तो एकत्रित रहने दो, क्यों काटते पीटते हो यार? क्या है, मोहन यादव का जो कुछ इधर स्टेप्स हुए हैं, दे आर नॉट गुड एनफ। बहुत कभी कभी एंटी हिंदुइज्म लगता है। रिजर्वेशन को ऐसे ही उसने लिख लुक के दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि कितना 73% तक हमने किया, क्या कि भगवान जान, उधर नहीं जाते। फिलहाल इतना है कि एक आवाज तो उठनी चाहिए थी, एक जरूरत तो थी। आप हिंदू हो करके या अपने को हिंदू से अलग करके ब्राह्मणिज्म के नाम पे आप कितना गाली दोगे भाई? मतलब क्या है, कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? मतलब कि एक था वीडियो हमारे पास कि ब्राह्मण माने क्या होता है। चलो उसको फिर बाद में कोई बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ये है कि आराम मिला है अनिल मिश्रा जी को, जो बहुत ही तरीके से जमानत मिली है। मैं जरा सा पढ़ लूं उनको, जो अनिल मिश्रा जी को जो जमानत मिली है उसमें क्या मामला था। 1 से 2 जनवरी 2026 ग्वालियर में एक अनधिकृत जुलूस निकाला गया, जिसमें एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके समर्थक शामिल थे। इस दौरान भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, पोस्टर को जलाया गया, और दलित संगठन जैसे भीम आर्मी की शिकायत पर ग्वालियर के साइबर सेल थाने में 7 लोग अनिल मिश्रा सहित के खिलाफ FIR हुई। आरोप SC/ST एक्ट के तहत लगाया गया। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगा भड़काने जैसे गंभीर धाराओं के तहत लगे। निचली अदालत में जमानत खारिज। 2-3 जनवरी को जमानत खारिज हो गई थी, इनको जेल में रहना पड़ा। गिरफ्तार आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया गया। जमानत याचिका खारिज हो गई, उन्हें जेल भेजा गया। 14 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में था। इधर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई ग्वालियर बेंच में, है ना।
तो स्पेशल डिवीजन बेंच जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस आशीष श्रोती ने मामले की सुनवाई की। 3 से 5 जनवरी तक सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाया, केस डायरी तलब की, लेकिन शुरुआत में जमानत पर कोई राहत नहीं मिली। 5 जनवरी को बहस पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया। 6 जनवरी को हाईकोर्ट ने अनिल मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर की। कोर्ट ने पुलिस की एफआईआर को सही माना, लेकिन पुलिस कस्टडी को गलत माना। अनिल मिश्रा को 1 लाख रुपए का मुचलके पे पर्सनल बॉन्ड पे रिहा करने का आदेश दिया। उनके साथ अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर भी उसी दिन जल्द सुनवाई की उम्मीद थी। वकीलों का कहना वो शाम तक रिहा हो सकते हैं। तो बाकी वो जो एक युवा वकील आशुतोष थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को। चलिए, एक चैप्टर को जैसे लगता है कि आज ये उठापटक हुई और डायरी अभी बंद हुई, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये ठीक नहीं है, देश को बहुत गलत दिशा में ये अगड़े पिछड़े करके, दलित करके और हिंदू विरोधी करके, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक मुहिम शुरू करके ये देश को ठोकने, पीटने, काटने और समाज को तोड़ने का काम चल रहा है। हम सबको सतर्क हो जाना चाहिए। अनिल मिश्रा जी इस उम्र में भी इतने एनर्जेटिक, ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं। उनका निजी अपनी जिंदगी में जेल से वापस आए हैं और बाकी लोग भी, लगता है कि चलिए एक चैप्टर जैसे क्लोज हुआ आंदोलन का। अब देखते हैं कल क्या होता है। आप लोग साथ रहिए, साथ दीजिए। जय श्री राम, हरिओम।